हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज हेल्पर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन के वन शॉट वीडियो के बारे में। इसमें हम सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे, सारे टॉपिक्स को इजीली हम इसे कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रिवीजन कर रहे हो या फिर आपका एग्ज़ाम है एंड आपने इस यूनिट को अभी तक पढ़ा नहीं है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले यहाँ पे सारी चीज़ें आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ नहीं पाओगे अगर आप रिवीजन कर रहे हो या फिर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो। तो आपको यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, हमने सारा टॉपिक वगैरह कवर किया है। तो यहाँ से देखिए इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए डेटा एनालिटिक्स इज़ अ प्रोसेस इन विच एग्जामिनिंग रॉ डेटा टू फाइंड अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न एंड इंसाइट्स दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सिंपल से इसमें बात ये कही गई है कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हमारा रॉ डेटा होता है उसे हम जो है एनालिसिस करते हैं, जिससे हम यूज़फुल जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, उसमें से फाइंड आउट करते हैं, पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। तो उसी को हम डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है कि डेटा को एनालाइज करना ही हमारा डेटा एनालिटिक्स कहलाता है। जैसे कि आप सपोज करो कोई भी अगर आपके पास बहुत सारी आपके पास फाइल्स है, ठीक है, आप फाइल सपोज करो और आपको उस फाइल का पेज नंबर 23 पढ़ना है। वो इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 23 में कौन सी इन्फॉर्मेशन है उसे आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आपको डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होगा, जिससे आप अपनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो आपको है उसे आप एनालाइज करोगे। जो भी पैटर्न है, इनसाइट्स वगैरह आपको उसमें एनालाइज करोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपका जो डेटा है, फिर उसके बाद है उस डेटा को आप एनालिसिस करते हो, नॉलेज, एंड फिर लास्ट में आप डिसीजन करते हो कि हाँ जो हमें डेटा चाहिए था ये वही डेटा है या फिर दूसरा डेटा है। फिर उसके बाद से हम बात करें सोर्स ऑफ डेटा, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सोर्स ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज। देखिए डेटा, सोर्स ऑफ डेटा मतलब डेटा हमारा आता कहाँ से, कौन कौन से डेटा के सोर्स हैं। तो सबसे पहले जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे कि सेल्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए एंड इनवॉइसेस हो गए। इसमें से कहा गया है बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उसके इन्फॉर्मेशन हैं, वो सारी चीज़ें जैसे सेल्स के हो गए, सेल्स के रिकॉर्ड रखना, वो आपके सोर्स ऑफ डेटा हैं कि वहाँ से भी हमें डेटा मिलता है। फिर उसके बाद से हमें सोशल मीडिया से भी डेटा मिलता है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सारे के सारे आपके सोशल मीडिया हैं जिससे हमें डेटा मिलता है। फिर उसके बाद से बात करते हैं सेंसर एंड आईओटी डिवाइसेस से हमें डेटा जो है वहाँ से सोर्स है हमारे डेटा का। फिर उसके बाद है वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। वेबसाइट पे जैसे आपको चाहिए कि आप एकेटीयू की वेबसाइट पे जा रहे हो तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब ओपन हो रहा है, कब बंद हो रहा है, क्या एकेटीयू है, क्या कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पे, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें वेबसाइट एंड एप्लीकेशन से मिल रही है। फिर उसके बाद है लॉग्स एंड मशीन डेटा, जो भी मशीन के डेटा है, जैसे हमारी रोबोट है तो वो कैसे वर्क कर रहा है उसका डेटा, तो वो सारा का सारा हमारा सोर्स ऑफ डेटा हो गया। अगर आप और भी पॉइंट जानते हो तो उस पॉइंट्स को आप बिल्कुल अच्छे से एलेबोरेट करके लिख सकते हो। बस आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके बाद से अंदर आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी है वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस की, तो आपने हेडिंग डाला वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, फिर उसके अंदर आपने लिख दिया एग्जाम्पल, आप बता दो कोई। तो इस तरीके से आप इतने आंसर से आप बिल्कुल 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज तक का भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद से हम चलते हैं नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा का नेचर कैसा है एंड क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेटा जो हमारा है वो यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली बहुत टाइप के डेटा होते हैं, बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ टाइप्स डेटा की। जैसे स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, नाम से हमें समझ में आ रहा है, जो भी डेटा हमारा अरेंज होता है, जो रो या फिर कॉलम के फॉर्म में जो डेटा अरेंज होता है उसे हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। जैसे कि आप इस डेटा को भी स्ट्रक्चर डेटा, आप ये देखो तो ये डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड है। जैसे आपने ये सारे टॉपिक्स वाइज ये सारे लिखे हुए हैं, आपने नोट्स देख रहे हो तो टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आप डेटा एनालिटिक्स देख लो फिर आपका यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया गया है या फिर यूनिट 5 स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। यूनिट 1 हमने स्टार्ट करा है, यूनिट 1 के हमने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, देन हम यूनिट 2 पे आएंगे। तो ये जो है हमारा है स्ट्रक्चर डेटा है। जैसे कि आप अपने कॉलेज का रजिस्टर देख लो, रजिस्टर में भी आपका स्टूडेंट रोल नंबर वाइज जो है वो अरेंज होते हैं, तो वो हमारा स्ट्रक्चर डेटा हो गया। ईजी टू स्टोर एंड एनालाइज, इस डेटा को हम ईजिली स्टोर कर सकते हैं कहीं पे भी एंड इसको ईजिली एनालाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्सेल शीट, एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस, ये आपके स्ट्रक्चर डेटा के एग्जाम्पल।
गाइस अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको नीचे हमारे व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। और उसके बाद से हम बात करते हैं, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वहाँ पे आपको कवर कराएं। फिर उसके बाद से सेकंड हम बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। नाम से आपको पता चला है सेमी स्ट्रक्चर डेटा मतलब वो डेटा आपका पार्शियली स्ट्रक्चर होगा, नॉट फिक्स टेबल्स। मतलब वो डेटा आपका हाफ जो होगा वो स्ट्रक्चर तो होगा, बट हाफ जो डेटा है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होगा, वो किसी भी तरह ऐसी अरेंज होगा। तो इसमें देखिए पार्शियल स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो XML, फिर JS, ON फाइल्स, ये सारे के सारे आपके सेमी स्ट्रक्चर डेटा के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद से अनस्ट्रक्चर डेटा, नो फिक्स्ड फॉर्मेट। अनस्ट्रक्चर डेटा इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है, एंड डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। इसको ये डिफ़िकल्ट होता है एनालाइज करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर डेटा की, ये आपका इस तरीके से लिखा गया है। हम इसको बिल्कुल ऐसे कवर करते हुए चलना, जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा की बात करी, तो यहाँ पे देखिए पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सारी बता दी हैं, फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनस्ट्रक्चर डेटा आपका क्या होगा, आपका कुछ भी फॉर्मेट नहीं होगा, किसी भी टाइप्स का फॉर्मेट नहीं होगा, यहाँ पे डेटा होगा इस तरीके से। तो ये सारे के सारे आपके अनस्ट्रक्चर डेटा हो गए। फिर उसके बाद से बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, जो ये इसको हम 5V ऑफ बिग डेटा भी बोलते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देखना। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा का 5V, ये इस तरीके से भी करके आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा या फिर 5V ऑफ डेटा। तो आपको यही आंसर आपको लिख कर आना है। तो सबसे पहले क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे कि क्या वॉल्यूम है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। वॉल्यूम मतलब जैसे कि आपने एक बॉटल लिया, उस बॉटल में आपने पानी भरा, तो उस बॉटल का कितना वॉल्यूम है कि हाँ वो इतना डेटा कवर कर सकता है, तो वही आपका है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फिर उसके बाद से बात करें वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड, मतलब कौन सी स्पीड से जो है वो डेटा जनरेट हो रहा है, स्पीड बताता है, वेलोसिटी हमारी स्पीड बताती है। फिर वेराइटी, वेराइटी आपको नेम से समझ में आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। फिर उसके बाद है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है एक्यूरेसी एंड रेबिलिटी। ओके, तो एक्यूरेसी मतलब क्या एक्यूरेसी है, वेरासिटी का मतलब कि आपका डेटा जो है वो कितना आपका एक्यूरेट डेटा है, वो आपका वेरासिटी कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल अगर देखें तो आप सपोज करो जब हमारा एग्ज़ाम जो था वो पोस्टपोन्ड होने वाला था, तो इस एग्ज़ाम के टाइम में ये आ रहा था, किसी ने बोला कि हमारा एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो जाएगा, हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उस तरीके से कि उसकी क्या एक्यूरेटी है, कितना जो डेटा है वो हमारा सही है या फिर गलत है, वो हमारा आ जाएगा वेरासिटी में। फिर उसके बाद से बात करें वैल्यू, उस डेटा की क्या वैल्यू है, वो डेटा कितना यूज़फुल है, तो यूज़फुलनेस ऑफ डेटा ये भी आपका हो गया। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, 5V ऑफ डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वेरासिटी, वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका हम दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन व्हाई द ट्रेडिशनल टूल फेल्स एंड बिग डेटा आर नीडेड। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें बताती है कि जो जितने भी ट्रेडिशनल टूल्स हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं और बिग डेटा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। एंड गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा प्लेटफॉर्म, कि बिग डेटा प्लेटफॉर्म होता क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए अ बिग डेटा प्लेटफॉर्म इज़ यूज टू, बिग डेटा प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ करा जाता है, स्टोर ह्यूज डेटा, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ जाता है तो उसके लिए हम बिग डेटा प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है प्रोसेस डेटा एफिशिएंटली। डेटा को अगर हमको प्रोसेस करना है एफिशिएंटली, अच्छे से प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हमें बिग डेटा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। फिर हैंडल स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा, जो भी स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्रक्चर डेटा है उसको हैंडल करने के लिए बिग डेटा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। एग्जाम्पल देखें तो हैडूप आपका एक बिग डेटा प्लेटफॉर्म है, स्पार्क आपका बिग डेटा प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद से हम बात करें नीड ऑफ बिग डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिटिक्स का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, क्या इसकी नीड है, तो देखिए डेटा एनालिटिक्स इज नीडेड टू। तो सबसे पहला है आपका इम्प्रूव बिजनेस डिसीजंस, मतलब डेटा एनालिटिक्स का यूज़, इसका क्या यूज़ पड़ा, ये इम्प्रूव करता है बिजनेस डिसीजंस को। जैसे कि अगर हमें देखना है कि हम बिजनेस में क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो उसके हम डेटा पहले देखते हैं कि हाँ हमारा जो है ये प्रोडक्ट है, सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, तो आपका जो प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट आपका बहुत ऊपर जा रहा है, तो आप उस डेटा को एनालाइज करते हो, फिर उसके बाद से जो है आप डिसीजन लेते हो। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव बिजनेस डिसीजन। सेकंड है अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर,
जैसे कस्टमर के आप उस देखते हो कि कौन सा जो कस्टमर है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ कस्टमर को किस किस चीज़ की ज़्यादा नीड है। उस डेटा को आप एनालाइज करते हो, कौन कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं, तो उससे आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो। फिर उसके बाद है रिड्यूस कॉस्ट एंड फिर उसके बाद इंक्रीज प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स के प्रॉफिट भी इंक्रीज होती है। जैसा कि हमने बताया कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा ज़्यादा आपका सेल हो रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा तो उससे क्या होगा कि आप वही प्रोडक्ट लेकर आओगे, जिससे आपका प्रोडक्ट और भी सेल होगा, तो उससे आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद है डिटेक्ट फ्रॉड से भी डिटेक्ट करता है डेटा एनालिसिस। फिर उसके बाद है प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। ये क्या करता है, डेटा एनालिटिक्स का यूज़, हम बहुत सारा डेटा है, अगर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं तो उससे क्या करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स को। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आप समझो, कोई भी स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन है, तो उसमें आप देख रहे हो कि ये कंपनी जो है आपकी, ये कंपनी अभी आपकी काफ़ी हाई चल रही है, ये कंपनी लॉस में नहीं जाएंगी। तो इससे आप क्या करते हो, प्रेडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में ये कंपनी जो है ये लॉस में नहीं जाएगी, तो इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ एनालिटिक्स। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। तो इवोल्यूशन एनालिटिक्स हैज़ इवॉल्व इन 4 स्टेज। तो जो भी आपका एनालिटिक्स है वो कैसे इवॉल्व हुई थी, 4 स्टेजेस में इवॉल्व हुई थी। पहला है डिस्क्रिप्टिव, फिर उसके बाद है डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। आप चीज़ों को याद रखो, जैसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो DDPP। तो जब आप ऐसे याद रखोगे तो D से आपका डिस्क्रिप्टिव, फिर उसका डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होते हैं, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में देखते हैं, जैसे मीनिंग यहाँ पे हम देखें, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टेल्स अस व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। ये हमें बताता है कि ऑलरेडी क्या, इस एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ है। ये चीज़ हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से जान सकते हैं। यूजेस क्या है, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड एंड समरी ऑफ डेटा में इसका यूज़ करा जाता है। फिर उसके बाद एग्जांपल अगर हम देखें तो लास्ट ईयर सेल्स रिपोर्ट। अगर हमें लास्ट ईयर की सेल्स रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए जो हम देख सकते हैं कि क्या हाँ पास्ट में कितना हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ है, उससे हम देख सकते हैं। मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट हम देख सकते हैं। टेक्निक्स जो है टेबल, चार्ट्स या फिर मीन, सम, परसेंटेज के थ्रू, ये सारी टेक्निक्स हैं आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के। इट ओनली डिस्क्राइब डेटा, नो प्रिडिक्शन। ये क्या करता है, सिर्फ डेटा जो है उसको डिस्क्राइब करता है, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करता है। फिर उसके बाद से सेकंड है आपका डायग्नोस्टिक एनालिसिस। व्हाई डिड इट हैपन, मतलब ये क्यों हुआ। जैसे कि डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड द पास्ट इवेंट। मतलब पास्ट इवेंट मतलब पिछला डेटा जो है उसका रीज़न जो है ये क्यों हुआ, वो चीज़ को आपका डायग्नोस्टिक एनालिसिस डिस्क्राइब करता है। यूजेस देखें तो देखिए, फाइंड कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसके लिए आपको प्रीवियस डेटा देखना पड़ेगा। जैसे कि आप प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो लास्ट में जब आप एग्जीक्यूट कराते हो तो दिखाता है ये एरर आपका है। तो इस एरर को देखने के लिए आप जाते हो अपने प्रीवियस कोड पे जो आपने लिखा है, आप उसमें देखते हो कि क्या एरर है, आप उसको सही करते हो, देन उसके बाद से आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। रूट कॉजेज एनालिसिस के लिए यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए यहाँ पे, वाई सेल्स एंड ड्रॉप्ड लास्ट मंथ। मतलब क्या है कि जो सेल्स है हमारा वो क्यों ड्रॉप्ड हो गई थी, क्यों जो है सेल्स हमारी कम हो गई थी पिछले मंथ में। एंड वाई वेबसाइट ट्रैफिक इज रिड्यूस, कि वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो क्यों रिड्यूस हुई है, ऐसा क्या हो गया जिससे वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हो गई है। इट आंसर्स द रीज़न। देखिए क्या करता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस में, ये आंसर करता है रीज़न कि क्यों ऐसा हुआ, वो चीज़ हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस में देखेंगे। फिर उसके बाद से बात करें हम, नेक्स्ट आपका है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस व्हाट विल हैपन। प्रिडिक्टिव आपको नेम से समझ में आ रहा है, प्रिडिक्ट करना मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, उस चीज़ को बताना, वो आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो गया। तो इसमें अगर हम मीनिंग यहाँ पे देखिए तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर आउटकम्स यूजिंग अ पास्ट डेटा। इसमें क्या करता है कि जो भी पास्ट डेटा है उसका यूज़ करके फ्यूचर आउटकम्स क्या होगा उसको ये बताता है प्रोडक्टिव एनालिसिस में। इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है, फोरकास्टिंग में यूज़ करा जाता है, रिस्क प्रिडिक्शन में इसका यूज़ करा जाता है। एग्जांपल देखें तो सेल्स प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट मंथ, मतलब सेल्स प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट मंथ हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा जो सेल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। फिर वेदर फॉरकास्ट देखें कैसा वेदर होगा, इससे भी ये भी एक प्रिडिक्टिव
फिर उसके बाद है स्टॉक प्राइस प्रोडिक्शन, इट टेल्स द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ओके, फिर उसके बाद से हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू टेक। मतलब ये क्या करता है, हमें बताता है कि कौन सा बेस्ट एक्शन है जो हमें लेना चाहिए। यूजेज इसका कहाँ पे किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में इसका यूज़ करा जाता है, ऑप्टिमाइजेशन में इसका यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए बेस्ट प्राइस टू इंक्रीज प्रॉफिट, मतलब कि कौन सा प्राइस जो है वो बेस्ट रहेगा प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। फिर उसके बाद बेस्ट रूट फॉर अ डिलीवरी, कौन सा जो रास्ता है उस रास्ते से डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। इट गिव्स द रिकमेंडेशन, ये हमें रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं एनालिटिक्स स्केलेबिलिटी के बारे में। तो ये क्या होता है, मीन्स एबिलिटी टू एनालिटिक्स सिस्टम टू हैंडल इंक्रीजिंग ऑफ डेटा साइज अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये एबिलिटी होता है डेटा, किसी भी डेटा सिस्टम को, जिससे क्या है कि हैंडल इंक्रीज ऑफ डेटा साइज, जब डेटा साइज हमारी बढ़ रही होती है तो कैसे उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोर डेटा, जब बहुत सारे डेटा अगर हमारे पास हो, मोर यूजेस के लिए एंड फास्टर प्रोसेसिंग के लिए ये आपका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे देखिए स्केलेबल होता है सिस्टम गिव बेटर परफॉर्मेंस विद अ ग्रोइंग डेटा। ओके, फिर उसके बाद से हम बात करें एनालिटिक्स प्रोसेस एंड टूल्स, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से, ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका है डेटा कलेक्शन, फिर डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन एंड लास्ट में डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट अपने एग्जाम में बना के आना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं डेटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं। कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्सेज, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। फिर उसकी बात करते हैं डेटा, देखिए डेटा कैसा होना चाहिए, डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए या फिर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल। एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पे देखिए कस्टमर रिकॉर्ड्स जो हो गए, वेबसाइट लॉग्स हो गए या फिर सेंसस डेटा हो गए। तो पहला स्टेप क्या है एनालिटिक्स प्रोसेस का, अगर हमें कोई भी डेटा एनालाइज करना है तो सबसे पहला है डेटा कलेक्शन, कि डेटा आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, आपका डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं, फिर उसके बाद से हम बात करें डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में क्या है, डेटा प्रिपरेशन, जैसे रॉ डेटा इज यूजफुली डर्टी, मतलब जो भी रॉ डेटा है, अगर आप रॉ डेटा ले रहे हो तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको उसमें से जो भी आपकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, डेटा को प्रिपरेशन करना, वो आपका डेटा क्लीनिंग में आ जाता है। जैसे कि अगर आप सपोज करो कि आपके पास, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए, आप गए हो लाइब्रेरी गए हो और आपको चाहिए कि आपको बीटेक थर्ड ईयर की बुक लेनी है, आपको डा की बुक लेनी है, और वहाँ पर आप देख रहे हो कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो आपको जो बुक चाहिए उस बुक के लिए आपको क्या है, डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी, जो भी अननेसेसरी बुक्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करते हो, जैसे कि आप एग्जामिनेशन में अभी पढ़ रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बच्चे ऐसे करते हो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, तो ये आपका डेटा क्लीनिंग होता है। क्लीनिंग इंक्लूड्स, क्लीनिंग में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज, जो भी मिसिंग वैल्यूज है उसको रिमूव कर दी जाती है। रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा, जो डेटा 2 बार आ गया है, डुप्लीकेट है, उसे रिमूव कर दिया जाता है। फिर करेक्टिंग एरर्स को जो है वो करेक्ट किया जाता है। एंड फॉर्मेटिंग डेटा को एक फॉर्मेट वे में लाया जाता है। फिर उसके बाद से थर्ड है आपका डेटा एनालिसिस। उसके बाद से क्या है, हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि आपका कैसा डेटा है, उसको डेटा को एनालाइज करते हैं। वी अप्लाई टेक्निक्स टू फाइंड द पैटर्न एंड रिलेशनशिप। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स जो हैं उसे हम अप्लाई करते हैं, फाइंड करते हैं पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स को। टेक्निक यूज़ की बात करें तो देखिए स्टैटिकल एनालिसिस है, फिर यहाँ पे रिग्रेशन का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सही कर लीजिए, रिग्रेशन का यूज़, फिर क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग में इसका यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल देखिए तो फाइंडिंग वाई सेल्स आर डिक्रीजिंग, मतलब जो हमारा सेल्स है वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, वो इसका एग्जाम्पल हो गया डेटा एनालिटिक्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा जो हमारे पास अभी डेटा जो भी आया है, हमने डेटा कलेक्ट करा, फिर डेटा को क्लीन किया, फिर डेटा को एनालाइज किया, फिर उसके बाद से हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। रिजल्ट आर सोन इन विजुअल फॉर्म सो दैट एनी मैन कैन अंडरस्टैंड, मतलब जो भी रिजल्ट है उसको विजुअल फॉर्म में शो करना, जिससे कि सभी को वो डेटा समझ में आ जाए, इसको हम डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे बार चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, या फिर डैशबोर्ड हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि आप सपोज करो आपकी कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट में क्या होता है, डैशबोर्ड जो आपका होता है, डैशबोर्ड में आपको सब दिया रहता है, इस वेबसाइट के अंदर आपको कौन कौन से लेआउट, कौन कौन से आपको टैब्स मिलने वाले हैं, तो वो आपका डैशबोर्ड पे आ जाता है। फिर बार चार्ट्स में देखो, जैसे बहुत सारे कि 2025 में कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है, तो उससे हम कैसे बताते हैं, उसे हम
अब बार चार्ट से, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बहुत सारी यूज़ करके हम उसे इजीली बताते हैं। पर्पस क्या है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इजीली समझ में आ जाता है ग्राफ के थ्रू। क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजन हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद से आपका है डिसीजन मेकिंग, लास्ट है आपका 5th डिसीजन मेकिंग, फाइनल स्टेप्स। ये आपका जो है वो फाइनल स्टेप्स है, वेयर इनसाइट्स आर यूज, जो भी इनसाइट्स हैं, आप जो भी आपने विजुअलाइज किया ये सारे प्रोसेस की बात, वो आप क्या जाते हैं। फिर बिजनेस और सिस्टम डिसीजन आर टेकन, फिर उसके बाद से जो भी सिस्टम है, बिजनेस है, जो भी डिसीजन टेकन है उसको इसमें किया जाता है। फिर उसके बाद है एग्जाम्पल देखें तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, इंक्रीज मार्केटिंग, ओके, एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट, ये सब के सब आपकी डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे। फिर उसके बाद है एनालिटिक्स टूल्स की बात करें तो हमने सारे प्रोसेस देख लिए, क्या क्या एनालिटिक्स प्रोसेस हैं। ये आपको चार्ट बिल्कुल बना के आना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सारे पहले आप चार्ट बनाओ, फिर सारे पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते जाओ। तो यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स टूल्स के बारे में बात करते हैं। एनालिटिक्स टूल्स क्या होते हैं, हेल्प इन डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन। ये क्या करते हैं, एनालिटिक्स टूल्स जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, उसे एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, एंड उसका विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। कॉमनली यूज टूल्स, जो भी कॉमनली डेटा एनालिटिक्स टूल्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका एक्सेल, बेसिक एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल डेटा है अगर हमारे पास तो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। इसको ईजी टू यूज़, हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइजेशन में, सॉरी। फिर यहाँ पे आप देखिए आर प्रोग्रामिंग, सेकंड है आपका आर प्रोग्रामिंग। स्टैटिकल एनालिसिस के लिए हम आर प्रोग्रामिंग का, या फिर विजुअलाइजेशन के लिए, मशीन लर्निंग के लिए हम आर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद पाइथन है, इसका हम डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग, बिग डेटा हैंडल करने के लिए। फिर उसके बाद है टैब्यूल या फिर पावर बीआई, इसका हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। हडूप या फिर स्पार्क, ये बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करा जाता है, लार्ज डेटा सेट होता है। तो ये टूल्स भी आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस बताओ एंड टूल्स बताओ, ये आपके 7 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए छोटा सा आपका एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका पूछ लेता है। तो देखिए रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, रिपोर्टिंग में आपका क्या हुआ, यूजेस पास्ट डेटा। जो भी रिपोर्टिंग है, रिपोर्ट आप कलेक्ट करते हो तो क्या करते हो, पास्ट डेटा जो है आप उसका इन्फॉर्मेशन रखते हो। तो इसमें क्या है, यूजेस पास्ट डेटा। एनालिटिक्स में क्या होता है, यूजेस पास्ट प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों डेटा यूज करता है एनालिटिक्स में। ये स्टैटिकल होता है, ये आपका डायनेमिक होता है। व्हाट हैपेंड, जो भी रिपोर्टिंग है वो व्हाट हैपेंड बताती है, एंड व्हाई एंड व्हाट नेक्स्ट। फिर इसके बाद इसमें सिंपल चार्ट होता है और इसमें एडवांस्ड मोड होता है। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स कौन कौन से हैं, मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स। तो यहाँ पे देखिए मॉडर्न टूल्स मॉडर्न टूल्स क्या कर सकते हैं, हैंडल बिग डेटा। अगर बहुत बड़े डेटा हैं तो उसको हैंडल कर सकता है। हमने यहाँ पे देखा कॉमनली यूज टूल देखा है, जो भी एक्सेल वगैरह है, आर प्रोग्रामिंग वगैरह है, जो भी एक्सेल वगैरह है आपका, तो वो क्या करता है, आपका स्मॉल डेटा वगैरह उसको आप एनालिसिस कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, मॉडर्न डेटा टूल जो आजकल यूज़ करा जाता है, एंड इस क्या कर सकता है, जो भी बिग डेटा है उसको हैंडल करने के लिए प्रोसेस फास्ट होता है इसमें, एंड प्रोवाइड विजुअलाइजेशन, सपोर्ट मशीन लर्निंग। एग्जांपल देखें तो हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, आर हो गया, एंड पाइथन प्रोग्रामिंग आपकी हो गई। फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। आप ये बस पॉइंट्स याद रखोगे, आप इसके अंदर को खुद से लिख सकते हो क्या क्या एप्लीकेशन है डेटा एनालिटिक्स के। तो सबसे पहले एजुकेशन में आपका डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करा जाता है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर में यूज़ करा जाता है, बैंकिंग हो गया, मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट में, एंड ई कॉमर्स, ये आपके डेटा एनालिटिक्स के एप्लीकेशंस हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, आपका ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। डेटा एनालिटिक्स का क्या लाइफ साइकिल है, आप इसको डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस से भी रिलेट कर सकते हो। तो देखिए फर्स्ट आपका है डिस्कवरी, फिर डेटा प्रिपरेशन, मॉडल प्लानिंग, मॉडल बिल्डिंग, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, एंड यहाँ पे देखिए ऑपरेशनलाइजेशन। फिर उसके बाद सबसे पहले समझते हैं डिस्कवरी क्या होती है। डिस्कवरी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड डेटा। डिस्कवरी में क्या करते हैं, हम जो भी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड जो भी डेटा है उसको हम समझते हैं। फिर उसके बाद डेटा को प्रिपेयर करते हैं, डेटा प्रिपरेशन, क्लीन एंड फॉर्मेट डेटा। जो भी डेटा है वो हमारे क्लीन होना चाहिए, फॉर्मेट वे में होना चाहिए, तो ये आपका डेटा प्रिपरेशन हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है वो है मॉडल प्लानिंग। मॉडल प्लानिंग में आपका क्या है कि सेलेक्ट टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स हैं, किस टेक्निक्स का हम यूज़ करें हमारे लिए हेल्पफुल होगी, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट टेक्निक करते हैं। फिर उसके बाद है मॉडल बिल्डिंग, क्रिएट मॉडल्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी मॉडल है उसको हम क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट, प्रेजेंट रिजल्ट। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। फिर उसके बाद है ऑपरेशनलाइजेशन, यूज द रिजल्ट इन द रियल सिस्टम। जो भी रिजल्ट हमारे पास आया है उसको हम रियल सिस्टम में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद से देखें नीड एंड की रोल्स फॉर ए सक्सेसफुल एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नीड एंड की रोल्स यहाँ पे देखें तो सबसे पहले की रोल्स देखते हैं। की रोल्स क्या है, की रोल्स क्या है, डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर आपका क्या करता है, वो डेटा को मैनेज करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है डेटा एनालिसिस्ट। एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट वो क्या करता है, जो भी हमारा डेटा है उस डेटा को एनालाइज करता है। फिर उसके बाद है डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट वो बिल्ड्स मॉडल, वो मॉडल को जो है बिल्ड्स करता है कि किस तरीके से वर्क करेगा, डेटा हमारे कैसे फास्ट होगा, वो सारी चीज़ें आपका डेटा एनालिस्ट करता है। फिर उसके बाद डेटा साइंटिस्ट करता है। फिर उसके बाद है बिजनेस एनालिस्ट, ये आपका डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। नीड देखिए तो नीड आपका है टर्म
टीम कोऑर्डिनेशन में आपका इसका नीड होता है, फिर करेक्ट टूल्स के लिए, फिर उसके बाद है यहाँ पे देखिए क्वालिटी डेटा एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव में इसका यूज़ करा जाता है। तो गाइज ये था आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।